करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर पसंद आए तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मेरा आज का टॉपिक है कि आप थाईलैंड में जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में हैं और अगर आप थाईलैंड में हैं तो आपको मैं दो तरीके बताऊंगा आज। पहला तरीका, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप वहाँ की कंपनी सर्च करें और गूगल पर थाईलैंड का कंट्री लिखें या थाईलैंड का कोई शहर लिखें और वहाँ पे जॉब्स का लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल थाईलैंड बैंकॉक जॉब्स या थाईलैंड पुकेट जॉब्स। तो काफ़ी कंपनीज़ आ जाएंगी, उनके ऑफिशियल पेज खुलेंगे, वहाँ पर आप जाएं और उन कंपनीज़ में आप अप्लाई करें। वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अप्लाई करना इस तरह है कि आपने अपनी सीवी देनी है, सीवी आप सेंड करेंगे तो वो उसके बाद आपको टाइमिंग देंगे आपके इंटरव्यू की, तो वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब देनी है या नहीं देनी। और उसके बाद फिर आपने अपना क्या कहते हैं, वो आपको कंपनी के वीज़े देंगे और जो कंपनी के वीज़े होंगे वो अपने एम्बेसी में ले जाना। वो किस तरह सबमिट करने हैं मैं इससे पहले आपको एक वीडियो बना कर दे चुका हूँ, तो वो आप वीडियो देखिए और उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने थाईलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। नॉन बी बोलते हैं नॉन इमिग्रेशन बिज़नेस वीज़ा। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका कि अगर आप यहाँ से विज़िट वीज़े पर जाएँ तो क्या आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। तो उसका भी तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़े पे आप जाएं तो वहाँ पे किसी कंपनी में जाकर अप्लाई करें। उस कंपनी में आप जब इंटरव्यू देंगे तो वो आपको कंपनी के कागज़ देंगे, जो कागज़ वो आपको फिर वापस पाकिस्तान ले आने होंगे और यहाँ पर आपने एम्बेसी में जमा करवाने हैं। तो वो आपको वर्क वीज़ा देंगे, वो होगा नॉन बी 3 माह का। उसके बाद फिर थाईलैंड जाएं और जाके आप उस कंपनी में काम करें। उसके बाद वो आपको साल का वीज़ा देंगे, जो टोटल तकरीबन 15 माह का होगा। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, प्लीज़ इसको शेयर करें। और आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए और वहाँ के आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। सैलरीज़ कितनी हैं, क्या वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए, अगर अनपढ़ लोग भी वहाँ पे जाके क्या कमा सकते हैं या नहीं, तो ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी करके मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। गॉड ब्लेस यू।